Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो क्वांटम संख्या देख रहे थे, क्वांटम नंबर, इसमें जो है क्वांटम संख्या में इसके पहले हम लोग क्वांटम संख्या के प्रकार में 3 टाइप्स को देख चुके थे। 3 टाइप में क्या क्या था? जो सबसे पहला था मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा जो था वह है आपका तीसरा वाला आपका दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो चतुर्थ था वो है चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये 4 प्रकार का जो क्वांटम संख्या है वो हम लोगों ने 3 को देख चुका था। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है इसको देख चुका था, दिगंशी क्वांटम संख्या को भी देख चुके थे हम लोग और चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी देख चुके थे। आज जो बारी है वो है चक्रीय क्वांटम संख्या और यह अंतिम टाइप है। तो चलिए देखते हैं चक्रीय क्वांटम संख्या क्या है। चक्रीय क्वांटम संख्या, इसमें जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन बताता है? यह जो आपका चक्रीय क्वांटम संख्या है ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। परमाणु के अंदर, है ना, जैसे मान लीजिए एक परमाणु का नाभिक है ना, ये नाभिक है और इस नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन बता रहा है? जो आपका चक्रीय क्वांटम संख्या है ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। ठीक है, इसे जो चक्रीय क्वांटम संख्या है इसे हम लोग एस से, स्मॉल एस, ये देखने से आपको लगता होगा लेकिन ये कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है, छोटी वाली एस। इसे स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। किसको? चक्रण क्वांटम संख्या को, चक्रीय क्वांटम संख्या को एस से, स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। साथ ही चक्रीय क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। चक्रीय क्वांटम संख्या कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। एक हो गया +1/2 और दूसरा हो गया -1/2, है ना। याद रखिएगा, चक्रीय क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। चक्रीय क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। पहला है +1/2 और दूसरा है -1/2, +1/2 और -1/2। ठीक है, इन 2 मानों के आधार पर, है ना, इन मानों के आधार पर मतलब +1/2 और -1/2 के आधार पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। इसी के आधार पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। ये जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन दर्शाता है? चक्रीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। तो इन मानों के आधार पर, और देखिए चक्रीय क्वांटम संख्या चक्रीय क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, +1/2 और -1/2, और इन मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। ये जो +1/2 है और जो -1/2 है, इसी मान के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो कह सकते हैं चक्रण होता है। अब देखिए, अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 हो, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना हो? +1/2 हो, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज होगा। आपने अभी 4 नंबर में पढ़ा कि इन मानों के आधार पर, किस मानों के आधार पर? जो चक्रीय क्वांटम संख्या का 2 मान है, +1/2 और -1/2, इसी मान के आधार पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाती है। यहाँ पर समझिएगा, अगर चक्र, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि +1/2 या -1/2 से ही डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस तरह होगा। तो अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा? दक्षिणावर्त होगा अर्थात क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज होगा। आप जानते हैं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, जो घड़ी का डायरेक्शन होता है, घड़ी की सुइयां जो चलती है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है, अर्थात वो दक्षिणावर्त चलती है। तो अगर +1/2 आ रहा है चक्रण क्वांटम संख्या का मान, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा? दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज होगा। और अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 है ना, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना है? -1/2 है, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा? वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो क्लॉकवाइज है उसके अपोजिट। तो याद रखिएगा, जब चक्रीय क्वांटम संख्या, या इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, है ना, चक्रीय क्वांटम संख्या एस का मान +1/2 हो तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त, अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 हो तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ तक हुआ कि चक्रीय क्वांटम संख्या का जो मोटा मोटी रूप था मित्र, वह हमने आपके सामने रखा है। लेकिन हाँ, चक्रीय क्वांटम संख्या इतना ही नहीं है। अगर चक्रीय क्वांटम संख्या को पढ़ना चाहते हैं या क्वांटम नंबर को आप ज़्यादा व्याख्या रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th 12th का सिलेबस देखिए, उसमें जो है आपका इस चीज़ को और भी बेहतरीन ढंग से दिया गया है।
क्योंकि ये कंपटीशन का हम लोग वीडियो पढ़ाते हैं, इसे शॉर्ट मेथड जो होता है, जो कि एग्जाम में पूछ जाते हैं, उस तरह का जो है चीज़ इसमें रहती है। चलिए, अब है इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और बातें। इसी में एक टॉपिक और है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और बातें। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रगाढ़ हो और भी बेहतर ढंग से आप इलेक्ट्रॉन को समझें, इसके लिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है। देखिए, पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामवर्त चक्रण करता हुआ नाभिक के चारों ओर घूमता है ना, नाभिक के चारों ओर घूमता है। इस बात को समझिए, ये तो आप जानते ही हैं कि जब नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर घूमता है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामवर्त, आपने अभी चक्रीय क्वांटम संख्या में देखा कि अगर चक्रीय क्वांटम संख्या का मान +1/2 होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त घूमेगा, और अगर चक्रीय क्वांटम संख्या का -1/2 होगा तो इलेक्ट्रॉन वामावर्त चक्रण करेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामावर्त चक्रण करता हुआ नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग होता है। अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग, ये जो अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग है, यह इलेक्ट्रॉन की जो है क्वांटम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन में जो उसका हलचल है, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, अभिविन्यास है, उसको बता रहा है। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा, इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग, अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग होता है। अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग होता है। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही कुछ बात देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग होता है। किसी कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यह जो है किसी कक्षक में 2 से ज़्यादा, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी कक्षक में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। अगर यदि किसी इलेक्ट्रॉन में किसी कक्षक में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। अगर एक का एंटी क्लॉकवाइज है तो एक का क्लॉकवाइज होगा, अगर एक का क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में 3-4 पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामवर्त चक्रण करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये बात तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होगी वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी, दक्षिणावर्त भी हो सकती है और वामावर्त भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा क्या होता है? अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग। ये जो अंतर्निहित कोणीय संवेग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, ये आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये भी आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा एक चीज़ और क्या होता है? अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग। ये जो अंतर्निहित कोणीय संवेग है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग भी इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अलावा अंतर्निहित चक्रण कोणीय संवेग होता है। किसी कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और किसी कक्षक में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। किसी कक्षक में मौजूद अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा? विपरीत, है ना। किसी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए। तो मित्र, आज हमने चक्रीय क्वांटम संख्या को देखा। इसके बाद जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।